अगर आपके गुड़हल में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधा नहीं चलता, तो आप सिर्फ 3 टिप्स अपनाइए जो मैं बताने जा रही हूँ, और एक फर्टिलाइज़र को अपनाइए। पूरी सर्दियों भर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, आपका पौधा हेल्दी रहेगा और छुट-पुट फ्लावरिंग करता भी रहेगा। छुट-पुट मैंने इसलिए कहा क्योंकि सर्दियों का मौसम इनके डॉर्मेंसी का होगा, तो इसलिए 1-2 फ्लावरिंग भी करते रहेंगे और पौधा आपका स्वस्थ बना रहेगा। फिर जब इनका फ्लावरिंग का सीज़न आएगा तो ये भर के फ्लावरिंग करेंगे। तो क्या है ये टिप्स और कौन सा ये फर्टिलाइज़र है, चलिए देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। गुड़हल एक बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला पौधा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। मेरे पास कम से कम 30-35 गुड़हल के पौधे हैं, जिसमें से 2-3 जो देसी हैं और सभी हाइब्रिड वैरायटी के हैं। लगभग मैं रेगुलर ही अपने गुड़हल के फ्लावर्स हैं वो शो करती रहती हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसकी जो मेन ज़रूरतें हैं उनको समझ लेते हैं तब। जो मेन ज़रूरतें हैं उनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या आप कह सकते हैं कि 3 टिप्स हैं आपके लिए। उनको अगर फॉलो करते हैं तो आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ बना रहेगा। और एक फर्टिलाइज़र है जिसको आपको अप्लाई करना है सर्दियों में भी। तो पहला टिप्स क्या है, मैं अपने तो पहला है, अब अक्टूबर ख़त्म हो गया है, नवंबर स्टार्ट हो गया है। अब आपको अपने प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और वहाँ पर रखना है जहाँ पर इनको अच्छे से धूप मिल सके। अगर फ्लावरिंग की बात करें जाए तो फ्लावरिंग इनकी नवंबर तक तो अच्छी सी होगी, लेकिन दिसंबर और जनवरी में इनके फ्लावर कम हो जाएंगे। अगर फ्लावर निकलेंगे भी तो वो अच्छे से खिलेंगे नहीं, मतलब पूरा फुल साइज़ उनका नहीं होगा, छोटा छोटा उनका साइज़ होगा। तो इस मौसम में आपको फ्लावर पर ध्यान नहीं देना है। इस मौसम में आप उनको अपने प्लांट्स पर ध्यान देना है, उनको हेल्दी बनाए रखना है। फिर जो दूसरा टिप है, इसमें वाटरिंग। वाटरिंग आप तभी देंगे जब मिट्टी इसकी आप सूखी देखेंगे। अगर मिट्टी गीली है तो बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करनी है। अगर बार बार किसी की हैबिट होती है कि कुछ भी हो, मिट्टी गीली हो चाहे सूखी हो, वाटरिंग करनी ही है, लेकिन ऐसा अगर करेंगे तो निश्चित ही आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो सर्दी का मौसम आ रहा है, इसमें मिट्टी अधिकतर सूख नहीं पाएगी और फिर दोबारा आप पानी डाल देंगे तो इसका प्लांट जो हाइब्रिड हिबिस्कस होता है उसकी रूट बहुत ही सेंसिटिव होती है, उसकी रूट रॉट हो जाएगी और पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, मिट्टी सूखी हो तभी पानी दें। वैसे तो जब आपने इसको पॉट किया होगा तब आपने इसकी मिट्टी अच्छे से प्रिपेयर करी होगी, वेल ड्रेन बनाया होगा मिट्टी को। तो इस समय तो मिट्टी पर बात करना ही बेकार है, क्योंकि मिट्टी को तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए, अगर मिट्टी आपकी सूखी है तभी पानी दीजिए। फिर जो तीसरी टिप्स है, इसमें ये जो पेस्ट हैं, मिली बग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, तो रेगुलर इन पर निगाह बनाए रखिए। ये देखिए, अगर ये लगे रहेंगे तो धीरे धीरे, ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे पौधा ख़त्म होने लगता है। अगर 1-2 हैं तो उनको हाथ से साफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं पूरी पूरी ब्रांच पर मिलीबग लगा है तो फिर किसी केमिकल का उपयोग कर सकते हैं। वरना अगर ऑर्गेनिक में ही जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, जैसे कि सोडा का है, नीम का है, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो वो इस पे स्प्रे करें, लेकिन जल्दी से ट्रीटमेंट करें। फिर अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैं एक फर्टिलाइज़र आपको बताने जा रही हूँ जो इसकी मिट्टी पर काम करेगा। अगर इसकी मिट्टी में, जैसे ठंड के मौसम में काफ़ी देर तक गीली रहती है मिट्टी, तो उसमें कीड़े लग जाते, फंगस वगैरह लग जाती है, तो सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करते रहेंगे तो इन मिट्टी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ख़ासकर मिट्टी में अधिकतर चींटियाँ आ जाती हैं।
चींटियों के कारण ही ये मिलीबग परेशान करते हैं, तो इसके महक से चींटियाँ भी नहीं आएंगी। तो इसको बनाना कैसे है, तो एक मग्गे में मैंने ज़रा सी ली है हींग। हींग के उपयोग से जो कीड़े मकोड़े हैं, जैसे चींटियाँ हैं और भी जो पेस्ट लग जाते हैं, वो दूर रहेंगे। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे पानी में। और फिर दूसरी चीज़ लेंगे चाय पत्ती। चाय पत्ती तो आप जानते ही हैं कंप्लीट नाइट्रोजन का काम करता है। भले ही इसमें सर्दियों में ग्रोथ ना हो या फ्लावरिंग ना हो, लेकिन सरवाइव करने के लिए थोड़ी मात्रा में तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती ही है, इसलिए हमने लिया है चाय पत्ती। जैसे कि मैंने बताया कि ये कंप्लीट एनपीके है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो एक पौधे को सरवाइव करने के लिए ये इनकी बेसिक नीड्स होती हैं, जो कि इससे कंप्लीट होती हैं। तो सर्दियों के मौसम में सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र ना दे के आप ऐसे ही जब मिट्टी सूखी हो तो लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फिर इसको भी उसी हींग के पानी में ही डालकर रख देंगे और अच्छे से किसी से मिक्स कर देंगे। मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे हाथ से कर दे रही हूँ। और इसको कम से कम रात भर के लिए रख देंगे। मैंने फ्रेश चाय पत्ती ली है। अगर आपके पास यूज्ड चाय पत्ती है तो उसको अच्छे से, वो धुली हो, चीनी का कोई भी ना हो, वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच। अगर आपके पास यूज्ड चाय पत्ती है तो 2 चम्मच भर के लीजिए और 2 दिन तक उसको रखिए, फिर आप इस्तेमाल करिए। तो 1 दिन के बाद देखिए मेरा ये चाय पत्ती का पानी कुछ इस तरह का हो गया है। अब ये यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, ये मैंने लिया है 2 लीटर पानी और 1 मग्गा ये पानी है। तो इसको हम छान के यूज़ करते हैं। अच्छे से छान लेंगे जिससे किसी भी तरह की चाय पत्ती का उसमें मिट्टी में ना आ जाए, जिससे कोई फंगस का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही बचा के अपने प्लांट्स को फंगस से रखना पड़ता है। तो ऐसे ही अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और फिर ये देखिए ये पानी हम सभी अपने प्लांट्स में दे देंगे। और अच्छा तो ये होगा कि गुड़ाई करके दें। हालांकि मैंने अभी परसों ही इसकी गुड़ाई करी थी, तो इसलिए मैं गुड़ाई नहीं कर रही हूँ। जब भी आप मिट्टी दें, मैं ये फर्टिलाइज़र दें तो गुड़ाई करके ही दें। और देखिए ये इसका फर्टिलाइज़र मिट्टी के हिसाब से दें। अगर मिट्टी सूखी है तो ज़्यादा दें, अगर गीली है तो थोड़ा, जब मिट्टी सूखी हो जाए तभी दें। और ये छोटी छोटी जो सीडलिंग हैं इन पर भी देंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेंगी। तो ऐसे ही सभी प्लांट्स पर दे देंगे। और आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आया है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।